तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज दुबे और आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रेनू एजुकेशन में। तो आज के सेशन में आप लोगों को मैं बताऊंगा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट क्या किए हैं, एडमिशन लिए हैं, तो उन लोगों के लिए फर्स्ट क्लास यानी कि आप लोग के क्या है, बीएड सेकेंड ईयर के जिनका भी एग्जाम है वो एक क्लास को आप लोग देख सकते हैं। जो एग्जाम होने वाला है वो आप लोगों को मई में एग्जाम होगा, बीएड सेकेंड ईयर का एग्जाम होगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों का जो फर्स्ट जो चैप्टर है वो क्या चीज है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा कलर को चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं क्या, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इसका हिंदी होता है क्या, इसका जो हिंदी होता है, इसका जो हिंदी होता है मेरे प्यारे साथियों, वो क्या होता है, इसका जो हिंदी होता है समावेशी। क्या, तो समावेशी विद्यालय, इसका जो हिंदी होता है वो समावेशी विद्यालय का निर्माण। क्या होता है, समावेशी विद्यालय का निर्माण होता है, इसका हिंदी होता है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इसमें जो फर्स्ट आप लोगों को टॉपिक है वो क्या है, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके क्या होता है, समावेशी शिक्षा क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका विशेषता क्या होता है, इसका महत्वपूर्ण क्या क्या है, आप लोगों को कैसे एग्जाम में लिखा जाएगा। ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये आप लोगों को लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाता है, 15 नंबर में एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है। तो आइए हम लोग इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं, देखते हैं कि समावेशी क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि समावेशी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि समावेशी शिक्षा क्या होता है। और इसको जो बोलते हैं समेकित शिक्षा भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, समेकित शिक्षा भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो समावेशी शिक्षा होता है वो क्या होता है। समावेशी से ही हम लोगों को मालूम चल रहा है कि समावेशी का मतलब होता है कि एक समान शिक्षा। यानी कि आप लोग देखते हैं विद्यालय के अंदर में आप लोगों को पढ़ाया जाता है, तो जो भी टीचर होते हैं वो क्या करते हैं कि जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा और एक समान बच्चों के लिए वो टॉपिक रहेगा। ये नहीं कि कोई बोल दिया कि हमको ये टॉपिक पढ़ा दो, दूसरा कोई बोल दिया हमको ये पढ़ा दो, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा का ही मतलब होता है कि सबको एक समान देखना। आप लोग देखते हैं कोई विकलांग भी होता है, कोई अच्छा भी होता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं कि ये जो लड़की है वो क्या है, विकलांग है, यानी कि आंख से क्या है, अंधा है। बाकी सब लोग सही है। लेकिन टीचर क्या कर रहा है कि जो शिक्षा दे रहा है वो सबको एक समान बैठा करके, सबको एक साथ में बैठा करके क्या कर रहा है, शिक्षा दे रहा है। तो आइए हम लोग इस पे थोड़ा विस्तार से यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ते हैं कि समावेशी शिक्षा होता क्या है। समावेशी शिक्षा यानी कि प्रत्येक समाज, क्या, प्रत्येक समाज अपने बालक का सर्वांगीण विकास करना चाहता है। इसके लिए वह विद्यालयों का निर्माण करता है तथा उनकी शिक्षा व्यवस्था करता है। और व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात करें तो इन विद्यालयों में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। यानी कि एक जो विद्यालय होता है वो विद्यालय में विभिन्न तरह के, कोई गरीब भी आता है, कोई अमीर भी आता है, कोई मिडिल क्लास के भी लोग आते हैं पढ़ने। ठीक है, कोई भी दो बालक बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं, मतलब कोई भी आते हैं पढ़ने तो सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। कोई टैलेंट होता है पढ़ने में, कोई नॉर्मल होता है, किसी को कुछ आता नहीं है। तो आप लोगों को ऐसा चीज इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, इस आधार पर कहा जा सकता है कि विद्यालय में कुछ बालक ऐसे होते हैं जो शारीरिक या मानसिक रूप से क्या होते हैं, ठीक होते हैं, और कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से क्या होते हैं, बाधित होते हैं, यानी कि मेंटलिटी उनका कुछ प्रॉब्लम होता है उसमें। ठीक है, देखेंगे कि ये बाधित बालक जो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं और इनके से मतलब कि इनमें से भी शारीरिक रूप से विकलांग भी लोग क्या करते हैं, विकलांग बालक की भी पहचान
पहचान तो आसानी से की जा सकती है। जो विकलांग लोग रहते हैं उसको तो पहचान आसानी से आदमी कर लेता है कि ये विकलांग है, कोई आंख से अंधा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसे हो जाता है। लेकिन जो मानसिक रूप से विकलांग है उसका पहचान करना कुछ क्या हो जाते हैं, मुश्किल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मुश्किल हो जाते हैं। ये बालक सामान्य बालकों की तुलना में जो जो मतलब कि मानसिक रूप से जो बालक होते हैं वो सामान्य बालकों की तुलना में और उसके गति क्या होते हैं, कम गति से सीखते हैं। और इस कारण क्या होता है कि इस कारण कि इनकी शिक्षा व्यवस्था करना मुश्किल कार्य क्या होता है। विकलांग बालकों की शिक्षा का स्तर ऊपर उठाना किसी भी देश की प्राथमिकता क्या है, प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक होता है। अगर इस बालक की शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए तो ये बालक भी देश के विकास में क्या होते हैं, उचित सहयोग करते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम लोग देखते हैं क्या लिखा गया है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि इसी कारण यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसी कारण 18वीं सदी के मध्य से ही विकलांग बालक यानी कि जो भी विकलांग बालक है 18वीं सदी के बाद वो क्या करते हैं, बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विशिष्ट क्या किया गया है, शिक्षा का शुरुआत किया गया है। क्या किया गया है, विशिष्ट शिक्षा का क्या किया गया है, 18वीं सदी के मध्य में इसको शुरुआत किया गया है। और विशिष्ट शिक्षा के शिक्षा, एक मिनट थोड़ा इसको चेंज कर लेता हूँ। क्या होता है, विशिष्ट शिक्षा के बालकों की इनकी विकलांगता के आधार पर क्या किया जाता है, शिक्षा की प्रदान की जाने लगी। ठीक है। और विशिष्ट शिक्षा के द्वारा बालकों की शिक्षा के स्तर में काफी क्या हुआ, सुधार देखने को मिला। और साथ ही ये बालक अपने जीवन में ऊंचे से ऊंचे पदों पर भी क्या हुए, प्राप्त करने लगे। लेकिन समय के साथ साथ क्या, समय के साथ साथ सक्षम विशिष्ट शिक्षा के बहुत से दोष सामने आने लगे। अब क्या बहुत से दोष सामने आने लगे, विशिष्ट शिक्षा में क्या हुआ, विकलांग बालकों को सामान्य बालकों से अलग शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे विशिष्ट जो बालक होते हैं वो क्या करते हैं कि सामान्य बालक जैसे व्यवहार नहीं करते हैं। इसके अलावा जो सामान्य बालक विशिष्ट बालक से अलग अलग तरह से क्या करते हैं, वो व्यवहार करने लगते हैं। यानी कि इसमें आप लोग देख रहे हैं कि कोई यहाँ पे सामान्य बालक है और कोई क्या है, यहाँ पर विकलांग बालक है। तो वो आपस में आदमी जैसे नहीं बोलने लगता है कि मतलब कि आपस में वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे आपस में वो चिढ़ाने लगते हैं, एक दूसरे को झगड़ा करने लगते हैं। ठीक है। तो ऐसा ये लोग क्या करने लगते हैं, बालक करने लगते हैं। इसमें आइए हम लोग देखते हैं कि इस कारण सामान्य बालक भी बड़े होने के बाद और विकलांग बालकों से घुल मिल कर नहीं पाते। जो सामान्य बालक होते हैं, जो विकलांग बालक होते हैं, वो आपस में घुल मिलकर बात नहीं करते हैं, आपस में एक दूसरे को क्या अपोजिट बात करते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। और समावेशी शिक्षा में विकलांग बालक को सामान्य कक्षाओं में सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा प्रदान की जाती है और इससे विशिष्ट बालक भी सामान्य बालकों की तरह व्यवहार करते हैं। और जो समावेशी शिक्षा होता है उसमें क्या किया जाता है, जो विकलांग है उसको भी एक साथ बैठाया जाता है, वही शिक्षा प्रदान की जाती है। और जो सामान्य है वो भी उसी को वही शिक्षा प्रदान की जाती है। तो आइए हम लोग कुछ यहाँ पे और देख लेते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अतः जो समावेशी शिक्षा है वो आप लोग दो तरीके से इसका क्या कर सकते हैं, डिफिनेशन आप लोगों को एग्जाम में लिखना रहता है ताकि आदमी जो भी एग्जामिनर है उसको समझ में आए। तो अतः समावेशी शिक्षा व्यवस्था एक ऐसी शैक्षणिक प्रणाली को कहा जाता है जिसमें विशिष्ट बालक सामान्य बालक बिना किसी भेदभाव
और विद्यालय एवं महाविद्यालय में एक साथ कक्षा में बैठकर क्या करते हैं, शिक्षा को प्राप्त करते हैं। तो आइए कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जो कि अपना शब्द में अलग अलग भाषा में क्या किया गया है, इसका परिभाषित किया गया है। तो स्टीफन और ब्लैकहार्ट के अनुसार हम लोग देखते हैं कि इसका परिभाषा कि शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित यानी कि पूर्ण रूप से अपंग नहीं, बालकों को सामान्य शिक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना और यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है, जो व्यक्तिगत योजना द्वारा उपयुक्त सामाजिक और मानकीकरण के अधिगम को क्या किया है, ये बढ़ावा दिया है। अब हम लोग बात करेंगे एयरसेल के अनुसार, हम लोग बात करेंगे कि एयरसेल इस समावेशी शिक्षा के बारे में क्या बताए। समावेशी शिक्षा के कुछ कारण क्या है, योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा और चिंता स्तर, सामाजिक आर्थिक और स्तर, विकलांगता और लिंग, व्यवहार और धर्म से संबंधित होते हैं। यानी कि जो अर्सेलर जो हैं ये डायरेक्ट बताएं कि जो समावेशी शिक्षा होते हैं वो क्या होते हैं, लिंग, जाति, भाषा और चिंता और मानसिक रूप से विकलांगता, लिंग, व्यवहार पर क्या किया जाता है, ये धर्म से संबंधित होते हैं। उन्होंने क्या बताया, समावेशी शिक्षा के बारे में कुछ अपना स्टेटमेंट दिया। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे कि समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या है, जो समावेशी शिक्षा है इसका विशेषता क्या है और समावेशी शिक्षा का विशेषता क्या है और इसका प्रकृति क्या है। तो आइए इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट नंबर जो पॉइंट आप लोग देख रहे हैं कि समावेशी शिक्षा में अपंग छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। यानी कि जो समावेशी शिक्षा होते हैं वो अपंग छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ क्या किया जाता है, बैठाकर शिक्षा को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि समावेशी शिक्षा क्या, समावेशी शिक्षा जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक पर आधारित होती है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है तीसरा नंबर कि इसकी प्रकृति सुधारात्मक होती है। और फोर्थ नंबर है जो स्टेटमेंट दिया इसका प्रकृति और विशेषताएं, इसमें जो सुविधाएं सामान्य बच्चों को प्रदान की जाती है वही सुविधाएं अपंग जो बच्चे होते हैं उनको प्रदान किया जाता है। पांचवा नंबर हम लोग देखेंगे समावेशी शिक्षा में शिक्षकों को क्या किया जाता है, विशेष शिक्षण प्रदान किया जाता है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि इससे समाज में भाईचारे का भी भावना बढ़ती है। इससे अपंग बालकों को आत्मविश्वास भी क्या होता है, बढ़ता है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग समावेशी शिक्षा अध्यापक और शिक्षा विदों तथा माता पिताओं के समूह प्रयास के आधार पर है और मूल रूप से शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या किया गया है, इसको आगमन किया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है इससे छात्रों को नैतिक मूल्यों का भी क्या होता है, विकास होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि समावेशी शिक्षा का महत्व, लाभ और इसकी आवश्यकता क्यों किया गया। जो समावेशी शिक्षा है इसका क्या किया गया, लाभ इससे क्या है और इसका महत्व क्या है। तो आइए इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो समावेशी शिक्षा है, जो समावेशी शिक्षा है, फर्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे कि जो समावेशी शिक्षा है वो क्या है, ये भेदभाव रहित शिक्षा है। नेक्स्ट क्या है, सामाजिक बुराइयों को दूर करने में क्या है, सहायक है, क्या है, सहायक है। और देखेंगे तीसरा नंबर कि छात्रों को सामाजिक विकास में सहायक करता है और शिक्षकों के व्यक्तिगत दृष्टिकोण का विकास करने में सहायक करता है, कम खर्चीली है और क्या है, विशिष्ट बालकों के सामान्य धारा से जोड़ने में सहायक करता है, समायोजन में सहायक करता है और क्या करता है, तो छात्रों के व्यक्तिगत और समस्याओं को दूर करने में सहायक करता है और प्रजातंत्र की सफलता के लिए सहायक करता है। और जो नेक्स्ट है वो राष्ट्रीय विकास में सहायक करते हैं। तो आइए हम लोग एक एक टॉपिक को आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो आइए हम लोग इसमें देखेंगे क्या
इसमें हम लोग देखेंगे क्या, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इसमें हम लोग देखेंगे कि भेदभाव रहित शिक्षा, भेदभाव रहित शिक्षा के बारे में यहाँ पे हम लोग जानेंगे। तो ये क्या होता है भेदभाव रहित शिक्षा, यानी कि देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में सभी छात्रों को बिना किसी भेदभाव का क्या किया जाता है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था भी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है और इसमें सभी छात्रों को एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षा प्रदान क्या किया जाता है। सभी छात्रों को ध्यान से सामान्य रूप से देखा जाता है, सामान्य रूप से रखा जाता है तथा किसी के साथ किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ये आप लोगों का जो इसका महत्व हुआ, जो समावेशी शिक्षा है, इसका जो महत्व हुआ कि जो भेदभाव रहित ये शिक्षा नहीं है, सबको इसमें क्या किया जाता है, सामान्य रूप से देखा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक मिनट, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉइंट को, क्या कि समावेशी बुराइयों को दूर करने में सहायक, जो समावेशी बुराई है उसको दूर करने में सहायक, इट हेल्प इन द रिमूविंग सोशल इविल्स, यानी कि हमारे समाज में एक सोच अधिकतर लोगों में व्याप्त है कि अपंग लोग समाज पर बोझ होते हैं, अपंग लोग समाज पर बोझ होते हैं, ये किसी योग्य नहीं होते हैं, ये किसी योग्य नहीं होते, इनको शिक्षा प्रदान नहीं की जानी चाहिए और शायद इसी कारण इनकी शिक्षा व्यवस्था कोई विशेष कदम भी नहीं उठाए जाते। और समावेशी शिक्षा में अपंग छात्रों को सामान्य छात्रों को क्या किया जाता है, एक ही शिक्षा प्रदान की जाती है। इससे सामान्य छात्र अपंग छात्रों के साथ घुल मिलकर बातचीत करते हैं, अपना जो भी क्वारी होता है वो पूछताछ करते हैं और समाज का अहम हिस्सा भी इसको माना गया है। समावेशी शिक्षा समाज में व्यक्त रूढ़िवादी और विचारधारा संबंधी बहुत ही क्या किया गया है, बहुत ही बुराइयों को दूर करने में इसको सहायक किया गया है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, समावेशी शिक्षा को हम लोग महत्वपूर्ण उसको योगदान देते हैं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करते हैं। पॉइंट नंबर तीसरा है कि छात्रों के सामाजिक विकास में सहायक, इट हेल्प इन द डेवलपिंग सोशल स्पिरिट, यानी कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना होता है। शिक्षा का जो महत्वपूर्ण होता है वो सर्वांगीण क्या होता है, सर्वांगीण विकास करने में इसको क्या किया जाता है, हेल्प किया जाता है। और छात्रों का क्या होता है कि सर्वांगीण विकास की कड़ी में सामाजिक विकास की प्रमुख इसका योगदान होता है। और समावेशी शिक्षा सभी छात्रों का सामाजिक विकास करने में भी सहयोग करती है। अगर विशिष्ट छात्रों को सामान्य छात्रों से अलग शिक्षा प्रदान की जाती तब विशिष्ट बालक समाज से अलग हो जाते, इसी कारण उनका सामाजिक विकास ठीक नहीं हो पाता है। और इसके विपरीत अगर विशिष्ट बालक सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान करते हैं तब वे बालक सामान्य बालकों के साथ सामान्य वातावरण में सामान्य व्यवहार करना सीख जाते हैं और इससे सामाजिक गुणों का भी क्या होता है, विकास होता है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट को देखते हैं, चौथा नंबर। यहाँ पे देखते हैं कि शिक्षकों के व्यक्तिगत दृष्टिकोण का विकास में सहायक करना, यानी कि आप लोग देख रहे हैं कि प्राचीन समय में शिक्षक सभी छात्रों को पढ़ाने के लिए ही शिक्षण विधि का प्रयोग करा करते थे। ये इस बात का ध्यान नहीं रखते थे कि सभी छात्रों को अलग अलग ही पढ़ाया जाना है। समावेशी शिक्षा बालकों को
दृष्टिकोण बदलने में सहायक होती है। समावेशी शिक्षा में शिक्षक को एक ही कक्षा में बैठाकर, ठीक है, बैठाकर तथा सक्षम सभी प्रकार के छात्रों को पढ़ाना पड़ता है। इसके लिए उसे विभिन्न शिक्षण और विधियों का, तकनीकियों का प्रयोग करना होता है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा शिक्षकों के शिक्षण संबंधित दृष्टिकोण का क्या होता है, विकास करने में सहायता करती है। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया कि शिक्षकों के व्यक्तिगत दृष्टिकोण का विकास में सहायक किस प्रकार से किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कम खर्चीली। आप लोगों को बताया था कम खर्चीली भारत में जैसे क्या है, विशाल देश में किसी भी कार्य को करने के लिए अत्यधिक धन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अगर अपंग छात्रों की शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो उनके लिए विशेष विद्यालय खोलने में तथा उनके विशेष रूप से प्रशिक्षित और शिक्षकों को रखने में अधिक धन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अगर विशिष्ट छात्रों को भी सामान्य छात्रों के साथ पढ़ाया जाए तब उनके लिए अलग विद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए यानी कि बोल रहा है कि जो सामान्य छात्र जहाँ पे पढ़ रहे हैं वो विशिष्ट छात्र के लिए और सामान्य छात्र के साथ पढ़ेंगे तो विशिष्ट छात्रों को पढ़ाने के लिए कोई अलग से विद्यालय नहीं खुलेगी, वहाँ पे खर्चा नहीं किया जाए। और विद्यालयों में सामान्य शिक्षक को ही विशेष शिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे अलग से शिक्षकों की व्यवस्था करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है। जो समावेशी शिक्षा है वो क्या है, वो समावेशी जो शिक्षा है वो क्या है, बहुत कम इसमें खर्चा लगता है। ये बात आप लोगों को बताया जा रहा है कि समावेशी शिक्षा का महत्व क्या है। आइए हम लोग देखते हैं कि विशिष्ट बालकों को सामान्य धारा से जोड़ने में सहायक। जो विशिष्ट छात्र हैं उसके लिए क्या किया जाता है, सामान्य जो धारा है उसमें जोड़ने के लिए किस तरह से इसमें क्या होता है, प्रयास किया जाता है। विशिष्ट शिक्षा से बाधित छात्रों की शिक्षा की व्यवस्था सामान्य छात्रों की अलग होती है। आप लोगों को पहले ही बताया गया है कि जो विशिष्ट जो शिक्षा होती है वो सामान्य छात्रों से कुछ अलग होती है, ठीक है। और अपने आप को सामान्य छात्रों को अलग समझने लगते हैं वे लोग जो सामान्य छात्रों को क्या करते हैं, समान और सक्षम नहीं मानते हैं। इसके कारण वे समाज अलग अलग रहने, यहाँ अलग है, ठीक है, अलग अलग रहने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार सामान्य बालक भी जब शिक्षण के समय अपंग बालकों के साथ नहीं बैठते हैं तो विशिष्ट दृष्टिकोण भी क्या होती है, बाधित होती है। और बालकों के प्रति हीनता की भी वहां पे क्या हो जाती है, हीनता भी मौजूद हो जाता है। और जो समावेशी शिक्षा में विशिष्ट तथा सामान्य छात्रों को अध्ययन करते हैं और एक साथ खोलते हैं तथा एक दूसरे को दुख सुख में साथ देते हैं और इससे विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों के यानी कि बालकों के साथ रहकर सामान्य जीवन जीते हैं तथा अपने समाज का एक अहम हिस्सा मानते हैं। ठीक इसी प्रकार विशिष्ट बालकों को सामाजिक और मुख्य धारा से जोड़ने का भी ये क्या किया जाता है, कार्य को किया जाता है। ये समावेशी शिक्षा का महत्व होता है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं, तो इसी प्रकार से इसमें भी आप लोगों को बताया गया है कि छात्रों के व्यक्तिगत और समस्याओं को दूर करने में किस प्रकार से सहायक है। जो समेकित शिक्षा और व्यक्तिगत और विभिन्नता के सिद्धांत पर क्या करती है, एक कार्य करती है और आवश्यकताओं, रुचियों आदि अलग अलग इसी प्रकार से सभी छात्रों का विशेष ध्यान दिया जाता है और इसके व्यक्तिगत शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है तथा उसकी समस्याओं को भी व्यक्तिगत रूप से क्या किया जाए, लिया जाए
और समावेशी शिक्षा से सभी छात्रों की आवश्यकताओं को अध्ययन और उसका समाधान को किया जाए। और प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक, जो प्रजातंत्र है इसकी सफलता के लिए आवश्यकता क्या होती है? जो भारत और प्रजातंत्र देश है, भारत क्या है? प्रजातंत्र देश है। जो प्रजातंत्र की सफलता कुशल नागरिकों के निर्माण और निर्भर करती है, निर्माण पर निर्भर करती है। अगर यहाँ नागरिक कुशल, योग्य और कर्मशील तथा और परिश्रमी होंगे तब यहाँ प्रजातंत्र ढांचा मजबूत होगा। समावेशी शिक्षा छात्रों के रूप में बिना किसी भेदभाव और शिक्षा प्रदान कराती है और इस देश के लिए क्या होता है? आदर्श, कर्मठ और योग्य का भी निर्माण होता है, नागरिकों का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय विकास में सहायक, जो समावेशी शिक्षा होती है इसका राष्ट्रीय विकास में किस प्रकार से सहायक होता है? किसी भी राष्ट्र के किसी नागरिक किसी न किसी रूप में देश के विकास में सहयोग करते हैं और समावेशी शिक्षा द्वारा अपंग छात्रों को मुख्य धारा से क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है और योग्य बनाया जाता है। राष्ट्र के विकास अग्रसर क्या होते हैं? इसके लिए विकलांग बच्चों नैतिक और सामाजिक और क्या होते हैं आदि गुणों का भी विकास होता है, ठीक है। और इसको साथ ही छात्रों को अपंगता के आधार पर उन्हें व्यावसायिक शिक्षण प्रदान किया जाता है। जो भी छात्र देख नहीं सकते हैं उनके लिए योग्य बनाया जाता है और बोलने से संबंधित कार्य को आसानी से कर ले। और जो छात्र चल फिर नहीं सकते हैं उनके लिए कार्य के लिए और प्रशिक्षित किया जाता है जिससे वे एक साथ ही बैठ कर सकें, ठीक है। और इस प्रकार सभी छात्रों को समावेशी शिक्षा द्वारा और व्यावसायिक रूप से मजबूत बनाया जा सके और इससे विभिन्न व्यवसायी आदि को जोड़कर देश के विकास में अहम योगदान देते हैं तथा समाज पर बोझ नहीं बनते। समावेशी शिक्षा का लाभ होता है कि जो राष्ट्रीय विकास है उसमें समावेशी शिक्षा का महत्वपूर्ण क्या होता है? योगदान होता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि समावेशी शिक्षा क्या होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो क्या करें, आप लोग कोई भी आप लोगों को क्वेरी है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग कमेंट कर सकते हैं और आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन को आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। बीएड के अकॉर्डिंग, ठीक है, बीएड के अकॉर्डिंग जो कि सेकेंड ईयर एग्जाम आप लोगों को मई में होने वाला है। क्या है? आप लोगों को मई में एग्जाम होने वाला है, मई 2026 में, ठीक है। और आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी बीएड कर रहे हैं या करने वाले हैं या करना चाहते हैं तो आप लोग उन लोगों के साथ क्या करें, ये वीडियो को आप लोग शेयर करें और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके आप लोग क्या करें, लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलते हैं कि समावेशी शिक्षा का योगदान क्या है और समावेशी शिक्षा को किस तरह से डेवलप किया गया है, इसके बारे में आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। ये जो जितने क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ ये आप लोगों को बीएड एग्जाम में 15 नंबर का एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है। तो ये आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।